जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, समय लग रहा है तो लगने दीजिए, क्योंकि युग बदलने में सूर्य उदय और सूर्य अस्त में भी समय लगता है। हर एक चीज़ अपने निर्धारित समय पर ही होती है। 38वां अध्याय शिव जी का किरात अवतार। नंदीश्वर बोले, अब शिव मंत्र के अतुल्य तेज से अर्जुन प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को ऐसा देख पांडवों को अपनी विजय में संदेह न रहा। उन्हें अपने में विपुल तेज दिखाई पड़ा। तब अर्जुन शिव जी के लिए तप करने चले तो द्रौपदी सहित पांडवों ने बड़े दुख से उन्हें विदा किया, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि व्यास जी के उपदेश अनुसार शिव जी की आराधना से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार अर्जुन को तप के लिए भेद पांडव भिन्न हो द्रौपदी सहित वहां रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें कभी शांति न प्राप्त होती थी। तब उन्हें दुखी जान कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुंचे और पांडवों ने उनकी पूजा की और कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने की उनसे प्रार्थना की। व्यास जी पांडवों के सुख के लिए वहां कुछ समय तक ठहर गए और उन्हें उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि हे महाप्रज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी और किसी ने पाया है, या एक मैं ही ऐसा हतभागी हूँ? मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जैसा दुख किसी ने नहीं पाया। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, नहीं, औरों ने भी एक से एक कठिन दुख पाया है। निशब्द देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है। रामचंद्र जी को भी इसी प्रकार का दुख हुआ है। वह तो दुखों की राशि ही थे। ऐसा कौन है जो शरीर पाकर दुखी न हो? पहले तो माता के गर्भ में जन्म ही दुख का कारण है। बाल अवस्था की कष्ट कारक ही है। युवावस्था में दुख रूपी कामनाएं सताती रहती हैं और फिर वृद्ध अवस्था में मरण रूप तो महादुख प्राप्त होता ही है। जैसे मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट और नरक तक भोगते हैं। अतः यह सब मिथ्या है। तुम सत्य का आचरण करो। शिव जी सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो यह अवस्था थी। उधर अर्जुन मार्ग के अनेकों कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुंचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश किया था उसके अनुसार उन्होंने अपने वेश आदि बनाए